दोनों का बड़ा महत्व है। चाणक्य भी कहते गए हैं कि किसी भी देश की गतिविधियों की ताकत उसके गुप्तचर तंत्र पर रहती है। और आपने ये दोनों संवैधानिक इकाइयों को आपस में लड़ा दिया। सीबीआई और आईबी आमने सामने आ गए। आपने देश की क्या सेवा की है मैडम सोनिया जी। जब अंग्रेजों को राज यहां चलता था तब 1860 में 1860 में आज से 150 साल पहले शासन व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस के लिए सीएजी इस संस्था का जन्म हुआ। ऑडिट के लिए, खर्च पर निगरानी के लिए, सरकार के व्यवहारों पर बारीकी से ध्यान देने के लिए सीएजी एक बहुत बड़ी इज्जत वाली संवैधानिक संस्था है। मैडम सोनिया जी, आपने, आपकी सरकार ने, आपके मंत्रियों ने सीएजी की पब्लिक में धज्जियां उड़ा दी, अनाप शनाप आरोप लगाए। सीएजी के रिमार्क्स पर गंभीरता से सोचने के बजाय उस इंस्टीट्यूट को ही आपने बदनाम कर दिया। इतना ही नहीं मैडम सोनिया जी, आप भारत के संविधान और संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपराओं का गौरव का दावा करती हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीफ विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट, कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा। विपक्ष भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र का महत्व का अंग है। विपक्ष ने आपको, बहन सुषमा जी ने चिट्ठी लिखी। आप जो सीबीसी का नाम लाए थे उसके सामने उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, सबूतों के साथ उठाए। लेकिन आपने भारत के लोकतंत्र की महत्व की धुना विपक्ष, जिसका संवैधानिक अधिकार था, उनकी बात को ठुकरा दिया। उनको विश्वास में लेना भी उचित नहीं माना। और आपने जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे व्यक्ति को सीबीसी बिठा दिया। और जब कोर्ट ने डंडा चलाया तब जाकर के आपको उस सीबीसी को हटाना पड़ा। यह है आपके लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान करने का रवैया, यह आपका तरीका है। इतना ही नहीं मैडम सोनिया जी, सरकार किसी भी की क्यों ना हो, लेकिन सरकार में कैबिनेट का बहुत महात्म्य होता है। कैबिनेट एक बहुत बड़ी सशक्त व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा, दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री पद एक प्रतिष्ठा होती है। आपके शहजादे ने पत्रकार परिषद बुला करके भारत की कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय के खिलाफ भरी पत्रकार परिषद में उसकी धज्जियां उड़ा दी। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में थे, आपकी पार्टी के थे, आपके परिवार को समर्पित थे। जब वो अमेरिका में थे, आपके शाहजादे ने प्रधानमंत्री की पगड़ी उड़ा दी। क्या ये आपके संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने का तरीका है? इतना ही नहीं मैडम, आपने कैबिनेट को अपमानित किया। क्या ये तरीके होते हैं? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान, इसको आप सम्मान कहती हो? और इसलिए मैडम सोनिया जी, आप कोई भी बात देश के सामने रखने से पहले आप अपना जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। किसी औरों के द्वारा लिखे हुए भाषण पढ़ करके, एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्डर सुना करके अब आप देश को भ्रमित नहीं कर सकती हो। और मैडम सोनिया जी, क्या जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है? आप जो चुनाव में जनता की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल एक शब्द बोलने की ताकत नहीं रखते हैं? मैडम सोनिया जी,
भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र में चुनाव ये जन सामान्य की आवाज को प्रतिबिंबित करता है। उसको आप कम मत आंकिए। अपने तौर तरीके से उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और मेहरबानी करके और राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने से पहले और राजनेताओं पर आरोप लगाने से पहले जरा अपने गिरेबान में देखिए। शाहजादे जी वो आरटीआई की जड़ी बूटी लेके घूम रहे हैं। कितने गंभीर आरोप हैं भ्रष्टाचार के आपके ऊपर। क्यों देश के गले नहीं उतर पा रहा है? कि आपने, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कोई कमिटमेंट दिखाया हो? ऐसा कोई दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? देश लूटता चला गया है। और आपके एनकाउंटर मिनिस्टर चुनाव लड़ने की हिम्मत छोड़ दी, क्योंकि उनको मालूम है पिछली बार तो जो इकोनॉमिक्स में एनकाउंटर करते हैं, जो चुनाव जीतने के लिए रिकाउंटिंग करते हैं, उनको पता है इस चुनाव में रिकाउंटिंग से भी कोई मेल बैठने वाला नहीं है, इसलिए चुनाव के मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करती हो। क्या कभी आपको उचित लगा कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को संभालते हुए आप भी विपक्ष के साथ बातें करें? आप सत्ता दल में थे, प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, मिल बैठ करके एक उम्मीदवार तय करके क्या राष्ट्र की गरिमा को नहीं बढ़ाया जा सकता था? आपको इतना अहंकार है, आपके परिवार को इतना अहंकार है, आप अहंकार के सातवें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। न आपको भारत की जनता की परवाह है, न भारत के लोकतंत्र की परवाह है, न भारत के लोकतांत्रिक गरिमाओं की परवाह है। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, विरोधियों को परास्त करने के लिए, परेशान करने के लिए आपने संस्थाओं का कितना दुरुपयोग किया है। कौन इस बात का इनकार कर सकता है कि जब जब पार्लियामेंट में आपको अपना बहुमत सिद्ध करने की बात आई, सीबीआई अगर आपकी मदद में न होती तो आप कभी सरकार नहीं चला पाते। आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया। सीबीआई के डंडे से आपने विरोधियों को दबा करके संसद के अंदर अपनी संख्या प्रस्थापित करने के प्रयास किए हैं। और इसलिए मैडम सोनिया जी, हिंदुस्तान को आप न संस्कृति सिखाने की कोशिश करो, न आप लोकतांत्रिक परंपराएं सिखाने की कोशिश करो, न ही हिंदुस्तान के सामान्य मानवी की लोकतांत्रिक निष्ठाओं पर सवाल या निशान उठाओ। मेरे देशवासियों, मैं इन गंभीर